Hello, bachcho. Let's read the given question. The question says equal charges small q are placed at the four corners ABCD of a square of length A. The magnitude of the force on the charge at B will be option A 3q square upon 4 pi epsilon naught A square, option B 4q square upon 4 pi epsilon naught A square, option C 1 plus 2 root 2 upon 2q square upon 4 pi epsilon naught A square, option D 2 plus 1 by root 2 q square upon 4 pi epsilon naught A square. So basically this question can be understand using the concept of Coulomb's law along with the vector addition just right. So अगर हम बात करते हैं Coulomb's law की, so we know के it gives the quantitative relation between the force of attraction और repulsion between the two charges. लेट्स से हम मान लें कि दो चार्जेस है हमारे पास Q1 एंड Q2, सो सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R. सो इन दोनों के बीच में फोर्स जो होगी दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला K mod of Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. ठीक है. अब ये फोर्स रिपल्सिव भी हो सकती है इफ द चार्जेस आर लाइक इन नेचर, सेम चार्जेस के लिए, और इट कैन बी अट्रैक्टिव व्हेन द चार्जेस आर अनलाइक इन नेचर. ठीक है. अब ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड about the concept of parallelogram law. So this is law help us to add two vectors. ठीक है. अगर दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, लेट्स से एक p है एक q है, एंड इट इज बोथ आर एट एंगल सम थीटा. सो जो रिजल्टेंट होता है इन दोनों का, that resultant magnitude is given by the formula r equals to under root of p square plus q square plus 2pq cos theta, where theta is the angle between two vectors, right? So using this basic things we will try to answer the given question. अब हमसे बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि we have a square, सबके सब तरफ क्या चार्जेस रखे हुए हैं, चार्जेस kept are small q, right? अब इसको हम नाम दे देते हैं, ये पॉइंट को a b c और ये पॉइंट को दे देते हैं d. यहाँ पे भी q रखा हुआ है. ठीक है. अब वी नीड टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन चार्ज b एट b है, राइट. सो b पे हमें फाइंड करना है. सो हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं इस तरीके से और इसको यहाँ शो कर देते हैं. ठीक है. तो b पे जो जो फोर्सेस लग रही होंगी दैट वी विल शो. सो सबसे पहले तो वी कैन से कि b पे जो फोर्स लग रही होगी दैट विल बी ड्यू टू a एंड इट विल बी अपोजिट. सो हम यहाँ लिख देते हैं फोर्स ड्यू टू a. ड्यू टू c लग रही होगी वो ऊपर की तरफ होगी, सो हम यहाँ लिख देते हैं एफ सी. और d की वजह से यहाँ लग रही होगी एफ डी, राइट. अब वी कैन ऑल्सो सी के जो एफ ए और एफ सी की वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट इफेक्ट होगा वो भी इसी के अलॉन्ग होगा. हम यहाँ लिख देते हैं एफ सी डी, एफ ए डी, बेसिकली एफ सी ए लिखना पड़ेगा हमें क्योंकि सी और ए का रिजल्टेंट है ये. सो दिस विल बी द सिचुएशन ओवर हियर. अब यहाँ पे वी कैन से दिस कैन बी शोन विद अ वेक्टर साइन. अब ये तो सिंपली दोनों के डायरेक्शन सेम है, सो सिंपली वेक्टर की तरह हम इसे ऐड कर सकते हैं. हमें साइड ए दिया है तो ये हो जाएगा रूट टू टाइम्स ऑफ इट, दैट इज डायगोनल ऑफ स्क्वायर. अब जस्ट हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है. सो वी कैन फर्स्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ सी एंड एफ ए, क्योंकि दोनों ही सेम डिस्टेंस पे और सेम चार्जेस रखे हुए हैं, सो सेम मैग्नीट्यूड आएगा फोर्स का. दैट विल बी गिवन बाय द फॉर्मूला के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. ठीक है. अब इन दिस सिचुएशन हम क्या लिख सकते हैं, एफ सी ए को हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं. एफ सी ए कैन बी रिटर्न एज बाय यूजिंग दिस पैरेललोग्राम लॉ. वी कैन राइट, सिंस दोनों एफ सी और एफ ए के बीच का एंगल 90 है, सो ये वाला कॉस थीटा वाला टर्म जीरो हो जाएगा. सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज 2 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, and this has to be in square, right. So ये चीज हमें बाय पैरेललोग्राम वी कैन राइट. सो फ्रॉम दिस सिचुएशन हमारे पास क्या आएगा, रूट टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. ये मिल गया हमें एफ सी ए, इसका मॉड मिल चुका है हमें. अब वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग नेट फोर्स ऑन चार्ज बी. सो हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट नेट फोर्स ऑन बी विल बी इक्वल्स टू एफ सी ए प्लस फोर्स ड्यू टू डी. सो एफ सी ए की वजह से तो फोर्स हमें मिल चुका है, रूट टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. एफ डी की वजह से अभी फोर्स वी कैन राइट इट एज टू बी के क्यू स्क्वायर अपॉन रूट टू इंटू ए का स्क्वायर, दैट विल बी 2 इंटू ए का स्क्वायर. सो यहाँ से हम देख सकते हैं क्या कॉमन निकाला जा सकता है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को कॉमन निकाला जा सकता है. सो हमारे पास रिजल्ट बचेगा रूट टू प्लस ऑफ 1/2
ठीक है। सो यहाँ पे वी कैन क्लियरली सी के k की वैल्यू जो होती है दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, उसको हम क्या लिख सकते हैं 1/4πε0 लिखा जा सकता है। तो ये आ जाएगा रिजल्ट q² अपॉन 4πε0 a², और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 + 1/2। सो दिस विल बी द आंसर टू द क्वेश्चन, जो कि मैच होगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, वी कैन से इट विथ ऑप्शन नंबर, ये एप्सिलॉन 0 है, ऑप्शन नंबर सी। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।